Hello student, I am going to tell you chapter Arithmetic and Geometric Progression for class 10 ICSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Easy way and short way with trick. Let's see. Okay, अब देखिए इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जीपी के. ओके तो जीपी में यू विल हैव टू लर्न टू फॉर्मूलेस. ओके फर्स्ट ए एन आपका होता है ए आर की पावर एन माइनस वन और सेकेंड सम ऑफ एन. तो सम ऑफ एन एस एन इक्वल टू में ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और दूसरा आपका ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर. ये फॉर्मूला आपका तब यूज होगा जब आर आपका वन से ग्रेटर होगा. ये फॉर्मूला आपका तब यूज होगा जब वन आपका आर से क्या होगा ग्रेटर होगा. ओके क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे. ओके देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट है. ओके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है. फॉर द जीपी 5.2 5/4 एंड 5/8 डैट डैट डैश. अब इसमें कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. ओके तो जैसे एपी में हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर देते हैं, यहाँ भी फर्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे. एपी में हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर देते हैं बट जीपी में हम क्या फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो. ओके तो ये जीपी सीरीज है. तो अब हम यहाँ पे ए आपका फर्स्ट टर्म पहले लिखते हैं. फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और ये कितना हो जाएगा जो आपका फर्स्ट नंबर होगा 5.2. ओके अब सेकंड आपका कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और कॉमन रेशियो को हम कैसे फाइंड करते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे. मीन्स 5/4 को हम डिवाइड कर देंगे किससे फर्स्ट टर्म से. ओके तो 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2/5. ओके तो ये आपका क्या कैंसिल हो जाएगा 2/5. ओके तो आपका 5 कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. तो 1/2 आपका क्या आ गया कॉमन रेशियो आ गया. ओके तो सिंपल है आपका. तो एपी और जीपी में फर्स्ट टर्म तो आपका फर्स्ट नंबर हो गया. वहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं. यहाँ कॉमन रेशियो है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे. अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है चेक करिए जीपी में है या नहीं है तो हम सबका कॉमन रेशियो निकालेंगे. कॉमन रेशियो इक्वल आएगा तो वो जीपी में है, नहीं इक्वल आएगा तो वो जीपी में नहीं है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द 15 टर्म ऑफ द सीरीज. अब हमें 15 टर्म निकालनी है. सॉल्यूशन सेकंड में आ जाते हैं. सेकंड नंबर तो क्वेश्चन है आपका 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 प्लस डैट डैट डैश. तो पहले हम फर्स्ट ए निकाल लेते हैं. ए आपका क्या है 1 है. कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं. सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे. सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हमने डिवाइड कर दिया. ओके तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 ही आएगा हमारा. ओके अब हमें क्या फाइंड करना है कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमें 15 टर्म. ओके एन आपका यहाँ पे 15 है. ओके तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. ए एन का फॉर्मूला क्या होगा ए आर की पावर एन माइनस वन. हमें निकालना ए 15. तो ए आपका क्या गिवन है 1 है. आर आपका क्या है -1/2 है की पावर 15 - 1. 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा. फिर ये हो जाएगा 1 - 1/2 की पावर 15 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा. पावर इवन है तो माइनस नहीं लगेगा, ऑड रहता तो माइनस लगता. तो 1/2 की होल पावर कितना हो गया 14. तो ये आपका आंसर हो गया. ओके अगर पावर शॉर्ट है तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, लॉन्ग है तो एज इट इज छोड़ देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर इतना इतना इतना. अब हमको क्या फाइंड करना है सम फाइंड करना है जीपी का. ओके ये सारे क्वेश्चन आपके जीपी के हैं. इससे पहले पार्ट में जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सब क्या हैं एपी के क्वेश्चन थे. ओके अब ये सब आप जीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो आपको नंबर क्या दिए हैं 3 है 6 है 12 है डैट डैट डैश. ओके तो ए हम फाइंड कर लेते हैं 3 है और आर कैसे फाइंड करेंगे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे. ठीक है 3 2 जा 6. तो आर आपका कितना आ गया 2 आ गया. और एन आपका क्या है एन देखिए कितने कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, मतलब एन यहाँ पे आपका क्या है 5 टर्म है. ओके अब देखिए हमने एस एन के आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं. अगर आर जो है पहले आप चेक करिए आर आपका क्या है 2 है तो आर जो है 1 से ग्रेटर है ना तो आपका यही फार्मूला लगेगा. तो फार्मूला क्या है एस एन इक्वल टू में ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1. वैल्यू पुट कर दी. ए आपका 3 है. आर आपका कितना आया 2 की पावर एन आपका कितना है 5 क्योंकि हम S5 निकाल रहे हैं. ओके तो 2 की पावर 5 -1 अपॉन आर आपका क्या है 2 है -1. और सॉल्व करिए 3 2 की पावर 4 कितना होगा 5. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32. तो 32 -1 अपॉन 2 में से 1 गया 1 बचा. तो ये 3 × 32 - 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा.
तो 3 × 3 एंड 3 से कितना हो गया 9 हो गया। तो S5 आपका फाइंड हो गया 93। ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अप टू डैट डैट डैश अप टू 8 टर्म्स तक हमें फाइंड करने हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या है आपका 1 है आपका, फिर आपका -1/2 है, फिर +1/4 है आपका, +1/8 है। ओके और कह रहा है अप टू 8 टर्म्स। ओके तो ए आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ओके तो सेकेंड टर्म को जब आप फर्स्ट टर्म से इसे डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आपका क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, और n आपका कितना है 8 है। ओके अब हमें एस एन का फार्मूला लिखेंगे। कौन सा फार्मूला लिखेंगे, अब यहाँ पे r देखिए माइनस में है, मतलब 1 से स्मॉलेस्ट है, तो आपका एस एन का फार्मूला ये अप्लाई होगा, a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ओके a की वैल्यू 1 है, 1 - r आपका कितना है -1/2 की पावर n, n कितना है 8 है, मतलब हम a से 8 निकाल लें तो पावर 8 हो जाएगा। ओके और 1 - r आपका कितना है -1/2 है। ओके और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो 1 माइनस पावर इवन है तो माइनस नहीं लगेगा, 1/2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, और 64 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से कर दें तो 2 × 4 = 2, 6 × 12, फिर 2 से कर दिए 2 × 8 = 16 एंड 1 कैरी लेंगे, 2 × 2 = 4, 1 5 एंड 2 × 1 = 2, 256। तो ये आपका आया 256 अपॉन 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। ओके और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 256 से मल्टीप्लाई और 256 से डिवाइड, ये हो गया -1/256 हो गया, और डिवाइड में आपका ये है, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड और +1/2। ओके तो ये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 255/256, और डिवाइड में ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा आपका, ऐड कर देंगे। ओके अब हम क्या करेंगे 255/256 और मल्टीप्लाई कर देंगे, रिसिप्रोकल हो जाएगा ये। ओके रिड्यूस कर दिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, और रिड्यूस होगा ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 1 बचा 3 × 5 = 15, और होगा नहीं होगा, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 85/128। तो ये आपका S8 हमने फाइंड कर दिया। ओके तो ये जीपी के सारे क्वेश्चन थे, हमने 4 पार्ट्स बनाए हैं, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 पार्ट आपके एपी के हैं, और ये चौथा पार्ट आपका कौन सा है जीपी का है। ठीक है ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्टली उसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर दिए हैं। ओके तो चारों पार्ट्स की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट को आप देखिए और उसे प्रैक्टिस करिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको ईजी वे में बताए गए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ओके नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।